क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। बोल रखा है ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल बी इज इक्वल टू 76 डिग्री। बोल रखा है कि एंगल सी हमारा इतना है, एंगल बी इतना है, हमको एंगल ए पता करना है। हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो ए बी सी इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ए कितना, ए तो पता करना है, तो एंगल ए को ए रहने देते हैं, बी की जगह पर 76 डिग्री और सी की जगह पर 48 डिग्री इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो इन दोनों का ऐड कर लेते हैं। तो 8, 14 का 4 यहाँ 1 पर कैरी और 8 4 12, तो 124 इक्वल्स टू 180 प्लस एंगल ए। ये कहते हैं इधर ये वैल्यू इधर प्लस में थी, इक्वल्स टू के उधर जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 124 सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 में से 4 जाएगा 6 बचा, इसने कैरी दिया 7 7 6 5 फिर 56 डिग्री। तो एंगल ए हमारा क्या आ गया, 56 डिग्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। बोल रखा है एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। तो जो एंगल से ट्राइंगल के वो रेशियो में दे रखे थे। मैं कॉमन रेशियो अगर एक्स मान लेता हूँ तो यहाँ पर एंगल्स क्या हो जाएंगे। ठीक है, लेट द कॉमन रेशियो, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। कॉमन रेशियो एक्स मान लूँगा तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, 2x, 3x, 4x। फिर हमको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है कि सारे एंगल्स का, सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होता है ट्राइंगल का वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। लिख लेना, ये लिखा होगा, ये सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लो। सब में एक्स था, 4 3 7 7 8 9, 9x हो जाएगा, तो 9x इक्वल्स टू 180। 9 क्या था, एक्स के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 9 से डिवाइड कर, 9 9 इंटू 18। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 20 डिग्रीज। सारे एंगल्स की वैल्यू पता कर लेते हैं, जैसे 2x, 3x और 4x। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी, 20 थी, तो 20 रख लो। 2 टू क्या होता है 4, 40 हो जाएगा। इस हिसाब से 3 इंटू 20 हो जाएगा, 3 टू 60 डिग्रीज। और फिर यहाँ पर 4 इंटू 20, 4 टू 8, 80 डिग्रीज। तो 80, 60 और 40 डिग्रीज क्या है, उनके एंगल्स के मेजर। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है ट्राइंगल ए बी सी था, वहाँ पर हमसे बोला है कि 3 टाइम्स एंगल ए हमारा बराबर है 4 टाइम्स एंगल बी के, और 4 टाइम्स एंगल बी बराबर है 6 टाइम्स एंगल सी के। अगर मैं मान लूँ ये तीनों एक दूसरे के, यहाँ पर दे रखा है एक दूसरे के बराबर थे, और इन तीनों को मैं बोल दूँ एक्स के बराबर है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, 3 क्या था, एंगल ए के मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उधर जाकर डिवाइड, तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x/3। उसी तरह से 4 एंगल बी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू x/4। वैसे ही 6 टाइम्स एंगल सी इक्वल्स टू एक्स क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू x/6। ठीक है, और हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है कि ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ए की जगह पर x/3, बी की जगह पर x/4, सी की जगह पर x/6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज। फिर 3 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। 3 4 6, 2 से देख लेते हैं, 2 2 टू 4, 2 3 6, फिर 2 2 1 2, फिर अगले बार में 3 3 बार में सबका कट गया। ठीक है, 2 टू 4, 3 4 से कहता है 12, तो 12 एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 3 से इसको डिवाइड करूँगा, 3 4 से 12 होता है, प्लस था प्लस लगाया, न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई, 4 से इसको डिवाइड करूँगा, 4 3 से 12 होता है, 3 लिख दिया प्लस, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 6 1 6, 6 2 12 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज इंटू 12 क्या, तो उधर डिवाइड तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इन सबको ऐड कर लो, तो 4 3 7 8 9, 9x, तो 9x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज इंटू 12। 9 क्या था, एक्स के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 9 9 9 2 18 20, तो क्या बचेगा 20 इंटू 12, जो कि क्या हो जाएगा 0, 2 2 4, 2 1 0, 240 डिग्रीज। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 240 डिग्रीज आ गई। तो इस हिसाब से एंगल ए बी और सी की निकाल लेते हैं वैल्यू। ठीक है,
एक्स की वैल्यू क्या है 240, तो एंगल ए इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 240/3। वैसे एंगल बी यहाँ पर क्या हो जाएगा 240/4। वैसे ही एंगल सी यहाँ पर क्या हो जाएगा 240/6। डिवाइड कर लो, 6×4 = 24, 6×0 = 40 आ गया, और फिर 4 6 4 फिर 3×8 = 24, तो 80। तो 80 आ गया, 60 है, 40 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला था एक ट्रायंगल ए बी सी था, जहाँ पर एंगल ए और एंगल बी का सम जो है 108 आ रहा था, जबकि बी और सी का एंगल का सम 130 आ रहा था। हमको ए बी सी एंगल पता करने थे। हमको क्या दे रखा था, हमको दे रखा था एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 108 डिग्रीज, जबकि हमको दे रखा है एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 130 डिग्रीज। ठीक है, अब इन दोनों को मैं अगर ऐड कर लूँ तो क्या बन जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। देखो इसको कहते हैं LHS और इसको कहते हैं RHS। तो LHS ऐड होता है, RHS ऐड होता है। ठीक है, तो 108 प्लस 130 डिग्रीज, इसको ऐड कर लो तो 8 3 238। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2 एंगल बी प्लस एंगल सी, और इधर क्या हो जाएगा एंगल ए। या इसको 2b लिखने से अच्छा है, रुको रुको रुको, इसका कर कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर देखो ए बी और ये सी, इन तीनों को साथ में ले लो तो क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और फिर एंगल बी। एक को मैं साइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा एंगल ए बी सी। हमको पता है कि एक ट्रायंगल में उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्रीज के बराबर होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। तो प्लस एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 238 डिग्रीज, मतलब इसकी जगह पर हम लोग 180 डिग्रीज लिख सकते हैं ना। तो एंगल बी यहाँ से क्या आ जाएगा, तो एंगल बी हमारा इक्वल्स टू होगा 238 डिग्रीज माइनस 180 डिग्रीज। तो 8 इधर, फिर इसने कैरी दिया तो हो जाएगा, नहीं कैरी नहीं दिया ना, तो 3 यहीं पर रहेगा। इसने कैरी लिया तो 13 में से 8 जाएगा तो 8, 5 बचेगा। उसने कैरी दिया 1 कट जाएगा 58। तो 58 डिग्रीज, तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ गई 58 डिग्रीज। ठीक है, तो बाकी सबकी निकाल लेते हैं। तो जैसे हमसे बोला रखा था कि ए प्लस बी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू क्या था 108, तो पुट कर लो यहाँ पर। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या थी 58, तो 58 डिग्रीज इक्वल्स टू 108 प्लस एंगल ए। 58 इधर प्लस तो उधर जाकर माइनस, तो 108 माइनस 58 हो जाएगा इक्वल्स टू एंगल ए। सब्ट्रैक्ट कर लो, 8 8 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 50। तो एंगल ए यहाँ से क्या आ गया 50 डिग्रीज आ गया। अब इसी तरह से एंगल सी की बात करते हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा था बराबर का 130 के। तो यहाँ पर बी की वैल्यू 58 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 130। 58 इधर प्लस था, उधर जाके माइनस, तो 130 डिग्रीज माइनस 58। तो 8 2 10, इसने कैरी दिया तो 2, 12 में से 5 6 7 72 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी यहाँ पर क्या आ गया 72 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला एक ट्रायंगल ए बी सी था, वहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम 125 डिग्रीज दे रखा था, और बोला रखा था एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 113 डिग्री। अब इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था, वहाँ पर भी ऐसे ही था, ए बी सी की वैल्यू पता करनी है, तो इन दोनों को ऐड कर लो। तो LHS में ऐड होता है, RHS में ऐड होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 125 डिग्रीज प्लस 113 डिग्रीज। ठीक है, अगर मैं ए बी और सी को अगर मिला लूँ तो क्या हो जाएगा ए बी सी, एंगल ए बी सी। और हमको पता है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा 180 डिग्रीज के, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि एक ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्रीज के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको छोड़ करके बाकी सब आ गया, तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या जाएगा, इसको प्लस कर लो। ठीक है, तो 5 6 7 8, 2 1 3 और 2 280, हाँ 238। 180 इधर प्लस था, उधर जाके माइनस, तो 238 माइनस 180, तो 8, और 13 में से 8, तो 3 2 5 बचेगा, और फिर 58। तो एंगल ए यहाँ पर क्या आ गया 58 डिग्रीज आ गया, एंगल ए आ गया। बाकी सारे एंगल पता कर लेते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा क्या हो जाएगा 125 डिग्रीज के बराबर होगा। एंगल ए की वैल्यू क्या थी 58 डिग्रीज, तो 58 डिग्री पुट कर लो, प्लस एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 125 डिग्रीज। इधर ये प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 125 माइनस 58 डिग्रीज। तो 15 में से 8 जाएगा तो 8,
दो 10 5 6 7 7 बचेगा, इसने कैरी दिया था हाँ 11, 5 6 बचेगा, 67। तो एंगल बी हमारा क्या आ गया 67 डिग्री। ऐसे ही देख लेते हैं दूसरा कौन सा था, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 113 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल है हमारा 58 डिग्रीज प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 113 डिग्री। 58 इधर जैसे प्लस था उधर जाके 113 में से 58 सब्ट्रैक्ट करोगे 13 में से 8 जाएगा, सो 5 बचेगा, इसने कैरी दिया तो 0, 10 में से 5 जाएगा 55। तो एंगल सी यहाँ पर क्या आ गया 55 डिग्रीज। ठीक है, तीनों एंगल निकल। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है हमसे कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर था जहाँ पर हमको ये दे रखा है 42 है और ये दे रखा है 21। मतलब कि देखो यहाँ पर बोल रखा है एंगल पी माइनस एंगल क्यू करते तो हमारा 42 डिग्रीज आता है, और बोल रखा है कि एंगल क्यू माइनस एंगल आर करते हैं तो इधर 21 डिग्रीज आएगा। अब जैसे कि अभी तक दो क्वेश्चन में हो रहा था कि इनको इनको ऐड कर देते आंसर आता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा। ट्राई करके देख लेना कि पी क्यू आर मतलब पी एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इनको ऐड करने पे नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग उसको ऐड नहीं करेंगे। दूसरा इस तरीका करते हैं क्या, इन सब को देखो यहाँ पर भी क्यू है यहाँ पर भी क्यू है, तो इन दोनों को क्यू के टर्म्स में लिख लेते हैं। मतलब हाँ ठीक है, तो पी और आर, ठीक है, तो यहाँ से पी और आर के टर्म्स में लिख लेते हैं। ठीक है, तो पी तो एंगल पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 42 डिग्रीज प्लस एंगल क्यू। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं क्यू के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो एंगल पी को क्यू के टर्म्स में लिख लिया है। फिर इसके बाद इधर एंगल आर को भी हम लोग, एंगल आर माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उधर प्लस 21 था इधर आके -21 हो जाएगा, तो एंगल क्यू -21 डिग्रीज। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं कि हमको पता है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इन तीनों एंगल का अगर सम करेंगे तो 180 डिग्रीज आएगा। रीजन क्या है, एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल पी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 42 प्लस क्यू, 42 डिग्रीज प्लस क्यू। ठीक है, जैसा कि अभी ऊपर निकाला था, क्यू की जगह पर क्यू रहने देते हैं, प्लस एंगल आर की जगह पर लिख सकते हैं एंगल क्यू माइनस 21 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, मतलब जो हो रहा है वो कर लेते हैं। जैसे 42 में से 20 बन जाएगा तो 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। साइन प्लस का है क्योंकि 42 बड़ा था, क्यू 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 3 क्यू थे तो क्या हो जाएगा 3 क्यू हो जाएगा ना। इन तीनों को देखो, इनके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 था 1 था 1 था, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 3 होता है ना, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 प्लस 21 था उधर जाके -21, तो 180 -21 डिग्रीज इक्वल्स टू 3 क्यू। सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 में से बन जाएगा 9, इसने क्या दिया था 7 6 5 159। 3 क्या था क्यू के साथ इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 159 डिवाइड बाई 3, 3 5 15, 3 3 9। तो एंगल क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 53 डिग्रीज। बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एंगल पी हमारा क्या हो जाएगा 42 प्लस एंगल क्यू, क्यू की वैल्यू क्या थी 53, तो ऐड कर लो 3 2 5 5 4 9 95 डिग्रीज हो गई यहाँ से। ठीक है, एंगल पी की वैल्यू, ऐसे ही एंगल आर की वैल्यू जो कि थी एंगल क्यू -21, मतलब कि 53 -21, 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा 3 32 डिग्रीज। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू तीनों वैल्यूज निकल गई। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हमसे बोला क्या है सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 116 एंड देयर डिफरेंस इज 24 डिग्रीज। मतलब कि कोई दो एंगल्स हैं, एग्जांपल के लिए एंगल बी और एंगल ए, अगर इनका सम करते हैं तो 116 डिग्रीज आता है, जबकि अगर इनका डिफरेंस करते हैं मतलब ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 24 डिग्रीज आता है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एल एच एस में ऐड होगा और आर एच एस में ऐड होगा। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस माइनस था ना तो माइनस लगा रहा हूँ, माइनस एंगल बी इक्वल्स टू 116 डिग्रीज प्लस 24 डिग्रीज। 6 4 10 0 1 पर कैरी 2 1 3 1 4 140 डिग्रीज। ठीक है, तो प्लस बी माइनस बी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2 एंगल ए, 2 क्या था एंगल ए के साथ मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 7 14 2 0 0, तो एंगल ए क्या हो जाएगा 70 डिग्रीज। ठीक है, तो बाकी सारी वैल्यू
जैसे यहाँ पर बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि हमको पता था एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होता है 116 डिग्रीज होता है। तो ए की जगह पर 70 पुट करो तो 70 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 116 डिग्रीज। 70 डिग्रीज इधर प्लस में था उधर जाके माइनस, तो 116 माइनस 70 डिग्रीज हो जाएगा। तो 6 और 11 में से 7 जाएगा 7, 4 जाएगा 46 डिग्रीज। तो एंगल बी यहाँ पर क्या आ जाएगा 46 डिग्रीज। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा भी निकाल लेते हैं। अब देखो एंगल ए पता चल गया, एंगल बी पता चल गया, एंगल सी हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्रीज। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इतनी बार लिख चुका हूँ, तुम लोग लिख लेना। एंगल ए की वैल्यू 70, एंगल बी की वैल्यू 46 डिग्रीज और एंगल सी को सी लिखते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्रीज को ऐड करो, इसमें सब्ट्रैक्ट करो। तो 6 7 4 11 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, तो एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 116, तो 6 जाएगा 4 बचेगा, उसने कैरी दिया 7 7 बन जाएगा, तो 664 डिग्रीज। ठीक है, तो सारे निकल गए हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोला है टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। दो एंगल से ट्रायंगल के वो आपस में इक्वल थे और जो तीसरा एंगल था वो बड़ा था उन दोनों एंगल से 18 डिग्री से। ठीक है, अब वो दोनों तो आपस में इक्वल ही थे, तो मतलब एंगल ए और एंगल बी की अगर बोल दूं मैं कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो एंगल सी क्या हो जाएगा। अब चाहे बी की बात करो चाहे ए की बात करो, उन दोनों में से क्या होगा, किसी एक का 18 डिग्री बढ़ा दो उनमें से, मतलब कि एंगल ए प्लस 18 लिख लो और चाहे तो एंगल सी प्लस 18 लिख लो, कोई एक ले लो। अब हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हमको सारे एंगल पता करने हैं, बस इतना पता है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू होता है 180 डिग्रीज। अब हमको पता है एंगल ए लिखो या फिर एंगल बी लिखो, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो चाहे एंगल ए को हटा दो चाहे एंगल बी को हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर देखो हम लोग ने सी को क्या किया है ए के टर्म्स में लिखा है ना, तो हम लोग चाहेंगे कि बी को भी ए बना लिया जाए ताकि आगे चल के सॉल्व किया जा सके। तो एंगल ए प्लस बी की जगह पर क्या लिख दूंगा एंगल ए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर थे। एंगल सी को क्या लिखूंगा एंगल ए प्लस 18 डिग्रीज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा 3a, तो एंगल 3a इज इक्वल्स टू 180 में से 18 काट लो तो 8, तो 7 में से बन जाएगा तो 6, तो 162 डिग्रीज। 3 क्या था एंगल ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 5 से 15, 1 बचेगा 3 4 से 12, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 54 डिग्रीज। ठीक है, ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गया था, एंगल ए की वैल्यू हमारी आ गई थी 54। हमको पता है एंगल ए जो था एंगल बी के बराबर था, तो मतलब इन दोनों एंगल का क्या हो गया 54 वैल्यू आ गई। एंगल सी की बात करते तो इसका मतलब क्या था कि एंगल ए में क्या कर दो 18 डिग्री ऐड कर दो, तो एंगल ए मतलब कि 54 प्लस 18 8 4 क्या होता है 12, 2 या 1 पकड़े 5 1 6 6 1 7 72 डिग्री। तो एंगल सी हमारा क्या आ गया 72 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोल रखा है वन ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर वन इज ट्राइस द स्मॉलेस्ट। जो सबसे छोटा था, ठीक है, 3 एंगल्स होते हैं सबको पता है ट्रायंगल में, ठीक है, तो उसमें से क्या हो रहा है एक जो था वो सबसे छोटे वाले का ट्वाइस था और जो दूसरा एंगल था वो सबसे छोटे वाले का थ्राइस था। अगर मैं मान लेता हूँ सबसे छोटा एंगल जो था वो एंगल सी था, ठीक है, तीन ही एंगल होते हैं एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी। एंगल सी को मैंने क्या बोल दिया कि सबसे स्मॉलेस्ट। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कि जो एक एंगल था वो क्या था 2 टाइम्स है स्मॉलेस्ट का। अगर मैं एंगल ए को बोल दूँ कि वो 2 टाइम्स है स्मॉलेस्ट एंगल का, तो इस हिसाब से एंगल बी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा स्मॉलेस्ट का। और एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ए की जगह पर क्या होगा 2 एंगल सी और बी की जगह पर 3 एंगल सी और एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6, तो एंगल सी 6 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। सी क्या 6 क्या था इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 180/6, तो 6 18 30 आ जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 30 डिग्रीज आ जाएगी। तो ये क्या आ गया हमारा 30 डिग्री आ गया, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 30 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू सी मतलब कि 30, तो 2 3 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 90 और 30 तीनों एंगल की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोला रखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल था, उसमें से जो एक्यूट एंगल था उसका मेजर 53 था। ठीक है, एक एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल दिखता कैसे ऐसे होता है,
ठीक है। राइट एंगल मतलब कि एक जो होता है उसमें 90 डिग्री होता है, ठीक है। बाकी ये और ये दोनों कैसे होते हैं, एक्यूट। एक्यूट मतलब कि लेस देन 90, 90 से कम होते हैं। तो उसमें से बोल रखा है कि कोई एक एक्यूट एंगल हमको दे रखा है 53। तो इस वाले को अगर मैं बोल दूं एंगल ए, इसको बोल दो एंगल बी और इसको बोल दो एंगल सी, तो बी तो 90 हो गया और ये 53 हो गया, तो एंगल ए की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम 180 डिग्रीज के बराबर होगा एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। तो एंगल ए प्लस एंगल बी तो 90 डिग्री हो गया और एंगल सी हमारा 53 डिग्री हो गया, इक्वल्स टू 180। तो इधर ये वैल्यू क्या थी, इनको ऐड कर लो तो 3 और 9 14 14 143 इक्वल्स टू 180। एंगल ए प्लस, तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या जाएगा 180 डिग्रीज माइनस उधर 143 प्लस था, इधर आके 143 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में 3 जगह 10 9 8 7, इसने कैरी दिया तो 7 7 में 4 3 37 डिग्रीज। तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 37 डिग्रीज, ठीक है। तो बाकी सारी वैल्यू निकल गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बोल रखा है कि इफ वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू अदर एंगल्स, मतलब कि 3 एंगल्स होते हैं, उनमें से कोई एक एंगल जो है बाकी के बचे हुए 2 एंगल के सम के बराबर है। तो बताओ कि वो ट्रायंगल राइट एंगल है कि नहीं, मतलब ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं कि एंगल ए जो था वो एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर था, फिर उसके बाद लगा लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज हो जाएगा। अब एंगल बी प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज, ठीक है। तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, तो 2 टाइम्स एंगल इक्वल्स टू 182 क्या था, एंगल ए के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 2 9 सा 18 फिर 0, तो एंगल ए कितना आ गया 90 आ गया, एंगल ए क्या आ गया 90 आ गया। और एंगल ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं बी और सी, तो एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमको ये दिखाना था कि राइट एंगल था, तो राइट एंगल है किस पे है, एंगल ए पे राइट एंगल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बोल रखा है इफ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ टू अदर एंगल्स, तो हमको ये बताना है कि ट्रायंगल जो है एक्यूट है। कहने का ये चाह रहा है कि जो ट्रायंगल था वो उसका एक एंगल जो है किसी भी 2 एंगल के सम से छोटा है। अब चाहे एंगल ए की बात कर लो, फिर चाहे एंगल बी की बात कर लो, फिर चाहे एंगल सी की बात कर लो, इन तीनों केस में क्या है, ये इसको क्या कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जहां पर सारे एंगल का मेजर जो है, सारे एंगल जो है 90 से कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में बोल रखा है कि एंगल ए, ठीक है, अगर माने कि एंगल ए, ठीक है, किसी भी 2 एंगल के सम से छोटा है, ठीक है। तो इसके ये सिंबल लगेगा लगेगा ना कि इधर देखो, इधर साइड खुला है मतलब कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। ऐसे ही बात करें एंगल बी की, तो एंगल बी भी हमारा क्या होगा, किसी भी 2 एंगल के सम से छोटा होगा, और ऐसे ही एंगल सी भी, ठीक है, छोटा होगा एंगल, ठीक है। हम लोग केवल एक चीज़ जानते हैं क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और हमको प्रूफ ये करना है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा जहाँ पर हर एक एंगल क्या है, किसी भी 2 एंगल के सम से छोटा है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक एक्यूट एंगल बनेगा जहाँ पर हर एक का मेजर जो है ना, हर एक एंगल का मेजर जो है 90 की डिग्री से कम होगा। हम लोग को एक चीज़ पता है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो दोनों तरफ यहाँ पर क्या कर दूँ, अगर मैं ए ऐड कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दूँ, अगर एडिंग, ये लिखा एडिंग ए बोथ द साइड, तो क्या होगा, ये बन जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ए लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल ए, 2 एंगल ए, और ये क्या बन जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्रीज। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 के बराबर। था टू इधर क्या था, मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 180/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 90, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्रीज, ठीक है। अब ऐसे ही बी की बात करते हैं, अगर यहाँ पर दोनों तरफ बी ऐड कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एडिंग बी बोथ द साइड, क्या हो जाएगा 2 एंगल बी हो जाएगा, फिर ये लेस देन का सिंबल, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी,
अब इसकी जगह पर क्या लिख दिया जाएगा 180 डिग्रीज, वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। ठीक है, इधर क्या होगा एंगल बी, 2 क्या था इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो एंगल बी क्या हो जाएगा लेस देन 90 हो जाएगा। फिर ऐसे ही सेम अगर हम लोग सी के साथ कर दें, तो सी अगर दोनों तरफ ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 2 एंगल सी इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। क्या हो जाएगा इसकी जगह पर 180 डिग्री आ जाएगा, 2 क्या था एंगल सी के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि एंगल सी जो था लेस देन है 90 डिग्री। तो तीनों एंगल क्या हो गया 90 डिग्री कम हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा ये ट्रायंगल क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब कि जहाँ पर हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बोल रखा है एक एंगल किसी ट्रायंगल का क्या है ग्रेटर देन सम ऑफ टू अदर एंगल्स, मतलब कि एक ट्रायंगल है अगर उसमें, ठीक है, कोई एक एंगल जो है वो किसी भी दो एंगल के सम से बड़ा है, और केवल एक ही एंगल ऐसा होगा। ठीक है, तो हमको ये दिखाना है कि वो जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि उसमें एक एंगल क्या होता है हमारा 180 से कम होता है और 90 से ग्रेटर होता है। ठीक है, एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है, बाकी के बचे हुए दो एंगल्स जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं। तो केवल एक एंगल अगर हम प्रूव कर दें कि मोर देन 90 है तो काफ़ी होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि वो जो एंगल था जो बड़ा था, मतलब कि जो दो एंगल के सम से बड़ा था वो एंगल सी था, तो एंगल सी जो था वो ग्रेटर था एंगल ए प्लस एंगल बी के सम से। अगर मैं क्या कर दूँ दोनों तरफ एंगल सी को ऐड कर दूँ, एडिंग सी बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। इसकी जगह पर लिख सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है एंगल ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो 180 के बराबर होता है। मतलब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। सी प्लस सी की जगह 2, तो एंगल 2 सी इज ग्रेटर देन 180। 2 क्या था इधर मल्टीप्लाई था उधर जग डिवाइड, तो 180 डिवाइड बाई 90, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल सी इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो एंगल सी क्या था 90 से ग्रेटर था, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा ये एंगल हमारा क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, और कहाँ पर होगा सी की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है कि बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल था, वहाँ पर बी सी को क्या किया एक्सटेंड किया गया है डी तक लेकर गए हैं। ठीक है, देख पा रहे हो फिगर में यहाँ पर बोल रखा है इफ ए सी डी 128 है, ए सी डी मतलब ये जो एंगल देख रहे हो ये 128 है, उसके बाद बोल रखा है ए बी सी जो कि 43 है, ए बी सी जो कि ये 43 है, तो हमको ये पता करना है बी ए सी प्लस ए सी बी। तो बी ए सी जो कि एंगल ये है, बी ए सी ये है, और ए सी बी मतलब ये अंदर वाला एंगल, ये पता करना है हमको। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है, एक ट्रायंगल को अगर क्या कर दे किसी एक साइड उसकी प्रोड्यूस कर दे, तो ये जो एंगल एक्सटीरियर एंगल होता है किसके बराबर होता है अंदर के दो अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। मतलब ये जो एंगल है इसके और इसके सम के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल ए भी नहीं पता है हमको। ठीक है, तो ये एंगल तो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, ए सी बी मैं निकाल सकता हूँ, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बी सी डी, अगर मैं बी सी डी ड्रॉ करूँ अलग से बी सी डी, तो इसको जरा देखना, तो ये जो एंगल दे रखा है ये 128 है, इधर वाला एंगल हमको नहीं पता, इधर वाला एंगल क्या है ए सी बी है, ए सी बी। तो ए सी बी और ये 128 ये किसके बराबर होगा ए सी बी प्लस 128 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। रीज़न बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन थी, जिसकी वजह से क्या हो गया लीनियर पेयर की वजह से ये एंगल और ये एंगल का सम जो होगा 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। 128 इधर प्लस था उधर जाके माइनस, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 128। ठीक है, तो 2 बचेगा इसने, तो 8 7 6 62 डिग्रीज, तो ये एंगल हमारा क्या आ गया 62 डिग्रीज। ठीक है, अब जैसा कि बोल रखा था कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर के दो अपोजिट साइड में जो होते हैं उनके दो सम के बराबर होता है, दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये जो एंगल हमारा 128 था ये किसके बराबर होगा, बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, या फिर इसको मैं बोलूँ कि एंगल ए को मैं बोलूँगा तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी मतलब कि ए बी सी या सी बी ए। ठीक है, तो ए बी सी, और 128 मतलब कि एंगल ए सी डी। ठीक है,
तो एंगल ए तो पता नहीं था, बी की वैल्यू हमको पता थी 43, तो प्लस एंगल ए, इधर क्या था 43, तो प्लस इधर का माइनस, तो 128 माइनस 43 इज इक्वल्स टू एंगल ए। दो एंगल पता करने तो वो भी दोनों निकल गए, 8765 और माइनस 4 जगह तो 6 7 8 85। तो एंगल ए हमारा क्या आ गया 85, एंगल ए बोलो या फिर बी ए सी बोलो, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा, और ये तो पहले निकाल दिया था हम लोगों ने 52, अच्छा 52 आएगा यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट करने में गलत हो गया, 52 आएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हमको ये फिगर में हमको दे रखा है कि बोल रखा है ए बी सी एक ट्रायंगल था, बी सी को प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, ये पॉइंट सी है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल था, बी सी को प्रोड्यूस किया दोनों तरफ, एक तरफ डी और एक तरफ ई, और फिर एक्सटीरियर एंगल एक तरफ बन रहा है 118, एक तरफ बन रहा है 106। तो हमको इस ट्रायंगल के सारे एंगल पता करने हैं, जैसे ये और ये, मतलब एंगल ए बी और सी इन तीनों को पता करना है हमको, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर डी बी सी केवल इसको ड्रॉ करूँ, डी बी और सी इसको देखना, तो यहाँ पर एंगल ए है, मतलब ए है वहाँ पर पॉइंट ना, ये क्या है 106। तो ये एंगल ये वाला कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है क्या, रीज़न क्या है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन थी, तो ये 106 और एंगल ए बी सी इन दोनों का सम क्या होगा हमारा, ठीक है, 180 के बराबर होगा लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर मतलब कि भाई स्ट्रेट एंगल बोलो लीनियर पेयर बोलो वही चीज़ है मेरे लिए, ठीक है। तो क्या लिखूंगा कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 के बराबर, रीज़न क्या है लीनियर पेयर, ठीक है। अब ए बी डी तो 106 दे रखा, तो 106 प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या जगह 180 डिग्रीज, 106 इधर प्लस था, तो एंगल ए बी सी, अच्छा यहाँ पर सी लिखना भूल गया, ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 106। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 जाएगा, तो 4 बचेगा, इसने कैरी दिया, तो 10 7 74 डिग्रीज, ठीक है। तो ए बी सी हमारा क्या आ जाएगा 74 डिग्री, ये 74 डिग्रीज, ठीक है। तो इसके बाद ये पता करते हैं हम लोग, तो वैसे ही यहाँ पर इधर भी लीनियर पेयर लगा सकता हूँ मैं, तो इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लूँ, तो बी सी और ये ई है, यहाँ पर ए है, ये क्या था हमारा 118 डिग्रीज था, ये एंगल हमको पता करना है। लीनियर पेयर से यहाँ पर भी लग जाएगा कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई दोनों का सम 180 के बराबर होगा, ठीक है। ए सी ई हमको दे रखा था 118 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज प्लस ए सी बी 118 के, तो इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 118 डिग्रीज इक्वल्स टू ए सी बी एंगल ए सी बी। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 बचेगा, इसने कैरी दिया 7 में से बन जाएगा, तो 62 डिग्रीज, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 62 डिग्रीज आ गया, ये क्या हो गया 74 डिग्रीज आ गया। अब केवल एक एंगल बचा है, वो एंगल ए, ठीक है। तो ये क्या था, इसी को एंगल सी बोल रहा हूँ, तो एंगल सी हमारा की 62 और ये था एंगल बी 74। तो एंगल ही निकाल सकते हैं कैसे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है 180 डिग्रीज के बराबर होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चाहे वो लगा लो, मैंने यहाँ पर एक में भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगाई, शायद इधर भी इसने नहीं लगाई, चलो लगा सकते थे उसको भी, ठीक है। तो ए की वैल्यू मतलब सी की वैल्यू क्या थी 62 डिग्रीज, बी की वैल्यू 74, ए की वैल्यू पता करनी है इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 2 6 6 12 13 136 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल ए इधर क्या था, ये वैल्यू प्लस थी, तो उधर जाके जगह 180 माइनस 136, 6 जगह 4 बचेगा, तो 7 6 5 4 44। तो एंगल है हमारा क्या आ गया 44, तीनों एंगल निकल गए, वही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ये जो नीचे फिगर दे रखे हैं उन सब में हमको एंगल एक्स की वैल्यू पता करनी है, जैसे पहले वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं जो कराऊंगा तो हो सकता है तुम्हारा ये जो नीचे सोल्यूशन दे रखा है इससे मैच ना करे, मेरा तरीका हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मेथड होते हैं ना एक चीज़ को सॉल्व करने के, वही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो इस फिगर में ये दे रखा है, ये एंगल हमको 110 दे रखा है, ये एंगल 1120 दे रखा है, ये एंगल पता करना है। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पता हो तो तुमको पता है कि ये एंगल जो होगा ना हमारा, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा,
ठीक है। अगर वैसे ही मैं दूसरा अगर यहाँ पे लगाना चाहूँ, जैसे इसका बोल दूँ कि ये एक एक्सटीरियर एंगल, तो ये किसके बराबर होगा, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो चाहे ये निकाल लो और चाहे ये निकाल लो, ठीक है, दोनों में हम लोग क्या लगा सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं कर लेता हूँ इसको, और इसका नाम है एंगल बी ए सी। तो एंगल एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा। रीज़न क्या है कि ई ए सी मतलब कि ये जो लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन है, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक आर्म है जो कि कर रहा है 110, और इधर वाले एंगल को, मतलब ये दो एंगल में पूरे 180 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं लीनियर पेयर। क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, एक आर्म हो, क्या कर रहा हो, दो दो एंगल्स हो, ये एंगल है, ये एंगल का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, तो बी ए सी की बात करते हैं, तो ये हमको नहीं पता, ये हमको पता करना है। तो एंगल बी ए सी, और लेकिन बी ए की वैल्यू पता है क्या, 110 डिग्रीज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इधर क्या था, प्लस था, उधर जाकर माइनस कर लो। ठीक है, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस 110। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 0 8 में से 1 जाएगा तो 7, 70 डिग्रीज। तो एंगल बी ए सी हमारा क्या आ गया, 70 डिग्रीज। तो ये एंगल क्या आ गया, 70 डिग्रीज। अब यहाँ पे लगा लेते हैं एक्सटीरियर एंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा लेते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा ले रहा हूँ, ये 120 वाला। तो ये 120 किसके बराबर होगा, ये एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। ये तो 70 आ गया है। ठीक है, तो लिख लेता हूँ। तो एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है, ए सी डी। तो ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी हमको दे रखा है 120 डिग्रीज, बी ए सी अभी निकाला है 70 डिग्रीज, और एंगल सी बी ए मतलब कि एक्स की वैल्यू पता करनी है। प्लस 70 इधर प्लस था, उधर जाके माइनस, तो 120 माइनस 70 डिग्रीज। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या आ जाएगा, 0 7 5 बचेगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 50 डिग्रीज आ गई। चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसने जो भी लगाया मुझको नहीं पता, मैं देख भी नहीं रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं सेकंड। यहाँ पर देखो, हमको ये जो एक्सटीरियर एंगल एक्स दिख रहा है, इसकी वैल्यू पता करनी है। और इसकी वैल्यू हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, केवल और केवल, इसको मैं अलग से अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसा अगर देखो यहाँ पर, तो ये है एंगल एक्स। ठीक है, जो कि क्या है, किस ट्रायंगल का पार्ट है, ई सी डी। और ई सी को एक्सटेंड करके अगर ए तक लेके गए हैं, तो ई सी डी जो ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल है एंगल एक्स। ठीक है, तो मतलब एंगल एक्स किसके बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल, और ये एंगल हमको दे रखा है 50। मतलब ये एंगल अगर निकाल ले तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। और इसी को आगे मैं बढ़ा दूँ, ड्रॉ कर दूँ, तो इधर आगे चल के एक 40 है, और इधर जाके कहीं पे ये जो एंगल है एंगल ए, ये दे रखा है 30 डिग्रीज, और ये दे रखा है हमको 40 डिग्री। ये 30 है, ये 40 है, तो ये एंगल निकाला जा सकता है, और ये एंगल निकल गया तो ये एंगल निकल जाएगा लीनियर पेयर से। ठीक है, तो ये 30 था, ये 40 था। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, इस वाले ट्रायंगल का नाम है हमारा ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। या फिर एंगल से प्रॉपर्टी लगाने की जगह हम लोग एक्सटीरियर एंगल लगाते हैं, वो थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा। कैसे, क्योंकि ये एंगल देखो हमको पता करना है, और ये एंगल क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, दिख रहा है तुमको। तो सीधा सीधा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं, थोड़ा लीनियर पेयर नहीं लगाना पड़ेगा, एक स्टेप कम हो जाएगा ना। तो इस पे लगाते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये क्या था, बी पॉइंट था। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि ई सी डी, एंगल ई सी डी बराबर है हमारे एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, इसको मैं बी को ऐसे भी लिख सकता था कि ए बी सी, और क्या था, ए को मैं लिख सकता था बी ए सी। तो मैं केवल यही लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। तो क्या बोल रहा था मैं कि ए की वैल्यू थी 30, बी की वैल्यू थी हमारा 40, और यहाँ पर रीज़न दे देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो लिख लेना, मैं लिख नहीं पा रहा। ठीक है, तो
70 डिग्रीज, तो ई सी डी हमारा क्या आ गया 70 डिग्रीज। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आ गया हमारा 70 डिग्रीज। और ये जो एंगल एक्स है, मैंने दिखा रखा था, ये जो एंगल एक्स है, अगर मैं इसको पुराने वाले को रेज कर दूं अगर, ठीक है, तो तुम हो सकता है ज़्यादा सही से देख पाओ कि जो एंगल एक्स है ये 70 और 50 के एंगल के सम के बराबर होगा, भाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एक्स। तो एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल डी, वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो सी की बात करते हैं तो वो 70 आ गया था ना, सी 70 था और डी 50 था, और इन्हीं दोनों का सम जो है एंगल एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो 0 7 8 9 10 11 12 50, तो 120। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 120 डिग्रीज आ गई। सेकंड में देखते हैं, हाँ देखो आ गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसने क्या लगाया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाया है, फिर वही लीनियर पेयर लगा लिया हम लोग ने, सीधा सीधा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एंगल एक्स हमको ये दिख रहा है, दिख गया ये एंगल एक्स। अब ये एंगल एक्स जो है, एक ये दे रखा है ऊपर 60 और ये दे रखा है 115, तो 115 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो ये जो 115 है ये यहाँ वाले एंगल और ये एक्स एंगल के सम के बराबर होगा, लेकिन यहाँ वाला एंगल हमको दे ही नहीं रखा, तो यहाँ वाला एंगल कैसे निकाल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि दो स्ट्रेट लाइन और एक दूसरे कट कर रही है, तो ये जो पेयर बनते हैं अपोजिट एंगल्स के, ये आपस में इक्वल होते हैं। जैसे एक पेयर ये बना और एक पेयर ये और ये बना। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर देखो कि ई ए एफ एंगल ई ए एफ जो है बराबर होगा बी ए सी, जो कि क्या है 60 डिग्री। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्रीज आ गया और ये एक्स था, ये 115 है, तो 115 हमारा 60 प्लस एक्स के बराबर होगा। वहाँ से इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनका नाम देते हैं, जैसे ये एंगल एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे ए बी सी, तो एंगल ए बी सी, ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए बी सी प्लस बी ए सी बराबर होगा हमारा ए सी डी के, एंगल ए सी डी वो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल ये है। ठीक है, तो ए सी डी जो था 115 था। ए बी सी की बात करते हैं तो ये था हमारा एंगल एक्स, प्लस बी ए सी की बात करते हैं तो ये 60 डिग्री है, ये जो अभी निकाला ये। तो इधर क्या था प्लस था, उधर जाके माइनस, तो 115 माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू एक्स। सब्ट्रैक्ट करते हैं 0, मतलब सॉरी 5 आएगा ना नीचे, तो ये 5 और 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 55। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ गई 55। देख लेते हैं थर्ड का 55। ठीक है, करेक्ट। इसका देखते हैं फोर्थ, इसका फोर्थ देखते हैं। यहाँ पर और किसी चीज़ क्या दे रखी है, गिवन ए बी पैरेलल सी डी, तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। देखते हैं कहाँ है, ये है ए बी और ये है सी डी, और ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट आएगा, कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा ही ट्रांसवर्सल का। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो ई ए डी, ये क्या है ट्रांसवर्सल। ठीक है, दो पैरेलल लाइन हो तो बीच में ट्रांसवर्सल ऐसे जाती है। बोल रखा है यहाँ पर ये जो एंगल एक्स दे रखा है, मैं इसका कलर अगर चेंज कर दूँ, ये जो एंगल एक्स दे रखा है, ठीक है, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो इस एंगल एक्स की वैल्यू हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ये एंगल 45 है। ठीक है, अगर ये एंगल पता चल जाए हमको, ये एंगल डी, ठीक है, तो हम लोग एंगल से प्रॉपर्टी लगा देंगे ई डी सी ट्राइंगल में। क्योंकि एक ट्रांसवर्सल है तो एक प्रॉपर्टी बताऊंगा कि दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो उसके बीच में ट्रांसवर्सल होता है, तो उसकी वजह से ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं इनका मेज़र सेम होता है। ठीक है, इनका मेज़र सेम होता है। तो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं तुमको कि एंगल बी ए डी जो है बराबर होगा एंगल ई डी सी के, जो कि क्या हो जाएगा 60 डिग्री। रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दिखा दूँ कौन कौन से एंगल, बी ए डी दिखा, और एंगल ई डी सी। ठीक है, ए डी सी वही चीज़ है। ठीक है, बी ए डी और ए डी सी बोलो या फिर ई डी सी बोलो, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अल्टरनेट दिखाया था ना, अब इसी को रोटेट कर दो, ऐसे ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन, एक ये एंगल, एक एंगल। ठीक है,
तो वैसे ही एंगल दिख रहा है तुमको। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब इन ट्रायंगल बात करते हैं, इन ट्रायंगल EDC ट्रायंगल में बात करते हैं, 3 एंगल है इसमें, एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल C, और इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख लेना, ठीक है। EDC बोलूँ या फिर इसको मैं बोलूँ एंगल D, वही चीज़ है। तो एंगल डी की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री हो गई थी, प्लस एंगल सी तो हमको 45 डिग्री दे ही रखा था, और एंगल ई की वैल्यू हमको पता करनी थी जो कि एक्स है। आगे करके पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू 180, इनको ऐड करते हैं तो 5 6 4 10, 105 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, इसकी जगह पर एक्स, तो क्या था 105 इधर प्लस था उधर जाकर माइनस, तो 180 डिग्रीज माइनस 105 इक्वल्स टू एंगल एक्स। 5 गया 5 बचा, इसने कैरी दिया तो 775, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 75। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड 4, ठीक है, देख पा रहे हो। फिर देखते हैं, तो यहाँ पर देख लो एक्स कहाँ है, ये, ठीक है, ये है एंगल एक्स, और कई सारे ट्रायंगल्स है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। तो अगर एंगल, ये वाला एंगल हमको पता होता, ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, तो EBD ट्रायंगल की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर हमको ये वाला बी वाला एंगल पता होता तो हम लोग D की वैल्यू पता कर लेते हैं, मतलब x की वैल्यू पता कर लेते हैं, कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल लगा करके। और ये एंगल हम लोग पता कर सकते हैं किस ट्रायंगल से, एक और ट्रायंगल है ना इसमें, उस ट्रायंगल को अगर मैं ग्रीन में दिखा दूँ, हो सकता है तुमको दिख जाए, ये है ABC जो ट्रायंगल है। ABC ट्रायंगल में एंगल A हमको दे रखा है, मैं इधर अलग से ड्रॉ कर दूं, हमको एंगल B पता करना था, ठीक है। एंगल A हमको दे रखा है 40 डिग्रीज, और एंगल C देखा है 90 डिग्रीज। एंगल B हम लोग निकाल सकते हैं, तो एंगल B तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल की बात करते हैं, तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, B जो था 40 था, C जो था 90 था, और एंगल A की वैल्यू A की वैल्यू 40 थी, A की वैल्यू 40 थी, 40 डिग्रीज। B की वैल्यू पता करनी थी, एंगल C की वैल्यू हमको दे रखा 90 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, इनको ऐड कर लो तो 130 डिग्री, तो एंगल B प्लस 130 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या था इधर प्लस था, इधर आके माइनस 130 हो जाएगा, तो 0 8 में से 3 जाएगा तो 8 7 6 5 50 डिग्रीज। तो एंगल B यहाँ से क्या आ गया 50 डिग्रीज आ गया, ठीक है। तो एंगल B 50 आ गया। तो इन ट्रायंगल, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल EBD, जो ब्लू वाला ट्रायंगल दिखाया था, ठीक है, EBD, E दे रखा है 100, B दे रखा है अभी निकाला 50, तो ये एंगल निकाल लेते हैं एंगल एक्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल E प्लस एंगल B प्लस एंगल D किसका बराबर होगा 180 डिग्री बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल के हिसाब से। E की बात करें तो 100 था, B की बात करें तो 50 था, एंगल D जो कि x है उसकी वैल्यू पता करनी थी, तो ये क्या था प्लस कर लो तो 150 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 150 क्या था इधर प्लस था उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 150 कर लेंगे तो 5 6 7 8 3 बजेगा 30 डिग्री, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 30 डिग्री, चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो आ गया 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू बतानी है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक इधर वाला और एक इधर ट्रायंगल है। यहाँ पर देखो इस x की वैल्यू हमको पता करनी है, एक एंगल ये 110 ये दे रखा है, ठीक है। अगर ये एंगल पता होता हमको, ठीक है, अगर ये एंगल पता होता तो हम लोग एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की मदद से हम लोग एंगल x निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, अगर ये वाला एंगल पता हो, और ये वाला एंगल भी हमको नहीं पता, ये एंगल निकाल सकते हैं कैसे, ABE, इन ट्रायंगल ABE में हम लोग क्या कर लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल E, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्रीज होगा, इधर से एंगल ही, अच्छा मुझको पूरा नाम लिखना चाहिए था, AEB लिखना चाहिए था, अब जाने दो, ठीक है। तो A मतलब 75 प्लस 65, एंगल E इक्वल्स टू 180, इन दोनों को ऐड कर लो तो 5 5 10 0 1 पकड़ 6 7 114 प्लस एंगल E इक्वल्स टू 108,
इधर प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल इक्वल्स टू 108, अच्छा 180 माइनस 140, तो क्या बचेगा 40, तो 40 डिग्री आ गया हमारा एंगल, ये क्या आ गया 40, तो एंगल ये आ गया 40। अब दूसरे ट्रायंगल में देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ई डी सी, एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ई हमारा क्या था 40, डी मतलब एक्स, सी मतलब कि 110 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इसको ऐड कर लो तो 4 1 5 150, 150 इक्वल्स टू 180 एक्स प्लस इधर क्या था, प्लस में था उधर जाके माइनस 180 माइनस 150, 5 6 7 8 30, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 30 डिग्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। बोल रखा है यहाँ पर जो फिगर दे रखा है, यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये ए बी ब्लू वाली लाइन जो है ब्लू लाइन के पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल सी डी है, और ई एफ पैरेलल बी सी है जो ग्रीन वाली है, ग्रीन के पैरेलल है। बोल रखा है बी ए सी एंगल 60, ये जो बी ए सी दे रखा है 60 है, डी एच एफ हमारा 50 डिग्रीज है। तो हमको पता करना है जी सी एच और ए जी एच। ए जी एच मतलब कि ये एंगल, और जी सी एच मतलब कि ये एंगल। ठीक है, अब ये जो ब्लू लाइन है, ए वाली ब्लू लाइन के क्या है पैरेलल है, तो अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ तो ये जो बीच में ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, ये ए है, ये सी है, और ये डी है, ये बी। तो ये लाइन इसके पैरेलल थी, जिसकी वजह से ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी, और ये एंगल एक दूसरे क्या होगा अल्टरनेट होगा, ये 60 था तो ये भी 60 होगा। ठीक है, रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल और बीच में ट्रांसवर्सल हो। ठीक है, तो एंगल लिख देना, जैसे ये लिखा है यहाँ पर कि ए सी डी बी ए सी इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, एंगल ऑफ मतलब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये आ गया 60, ये 50 दे रखा था तो ये भी 50 होगा। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो जो पेयर बनते हैं एंगल्स के अपोजिट में वो आपस में इक्वल मेजर के होते हैं। रीज़न क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी हमारा क्या हो गया 50 हो गया। 50 वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखने का तरीका। उसके बाद क्या है ए जी एच इक्वल्स टू कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, या फिर सिंपल एक्सटीरियर एंगल छोड़ो, हाँ एक्सटीरियर एंगल है ना, जी सी एच हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, जी सी एच ए जी एच, ये जो इधर वाला है, ये क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अगर इसको मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा दूँ, कुछ ऐसा सही नहीं बना, लेकिन देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल ये क्या होगा, इसके और इसके सम के बराबर होगा, तो ये तो 60 था, ये 50 था। ठीक है, तो 60 प्लस 50 110। ठीक है, लिखने का तरीका ये। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बोलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दे रखा है हमको वहाँ पर, ये जो एक्स वैल्यू है, एक्स की वैल्यू पता करनी है इस डायग्राम। तो हम लोग क्या करते हैं, ए से डी को कनेक्ट करते हैं, मतलब अपनी तरफ से एक लाइन खींचते हैं जो ए से डी तक कनेक्ट होती है, और डी को ही प्रोड्यूस कर देते हैं ई तक। ठीक है, तो ए डी ई एक लाइन अपनी तरफ से हम लोग ड्रॉ करते हैं। वो नीचे देख लो तुम, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये ई है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो था, ये जो एंगल है, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है। इसको मैं अलग से ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वो एंगल है जो हम लोग लिख रहे हैं, सी है इसका नाम, ये ए है, और ये डी है, ये 30 है। ठीक है, ये एंगल है, तो केवल नाम पे फोकस करो। तो ये क्या होगा एक्सटीरियर एंगल होगा, और ये क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर हो, तो वही लिख रहा हूँ कि सी डी ई बराबर है, एंगल सी डी ई बराबर है ए सी डी प्लस सी ए डी। इन दोनों एंगल के सम के बराबर है, इसको बोल रहा हूँ बट इसको कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वैसे ही इसके बाद जो दूसरा वाला ट्रायंगल था, मैं भी उसको अलग से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ई था, ए था, यहाँ पर कहीं बी था, अदर हाफ इधर है। ठीक है, तो बी डी ई, तो एंगल बी डी ई किसके बराबर होगा, यहाँ पर भी देखो ये एक्सटीरियर एंगल था, तो इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा। तो डी ए बी प्लस ए बी डी, ए बी डी,
इसको सेकंड इक्वेशन बोल रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग ने क्या लगाया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो पहला और दूसरा, ठीक है, पहले और दूसरे मतलब पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को ऐड करके हमको क्या मिलेगा, सी डी प्लस बी डी ना। एल एच एस में ऐड होता है, आर एच एस में ऐड होता है। तो एंगल सी डी ई प्लस एंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी प्लस सी ए डी प्लस डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी। ठीक है, तो इससे हो गया क्या, सी डी ई और ए बी डी, मतलब बी डी ई, सी डी ई और बी डी ई, ये क्या था, देखो सी डी ई और बी डी ई, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल को मिला दो तो यही तो एंगल एक्स है ना। अगर इन दोनों फिगर को मर्ज कर दूँ तो सी डी ई मतलब ये एंगल और बी डी ई मतलब ये एंगल, और ये पूरा एंगल क्या है, यही तो एंगल एक्स था। तो इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे एंगल एक्स। और देखो अगर कि सी ए बी जो था, एंगल सी ए बी जो था वो किसके बराबर था, सी ए डी प्लस डी ए बी के, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम किसके बराबर था, सी ए बी के बराबर था। तो वही लिख देंगे, देखो सी ए डी कहाँ है, ये है, और डी ए बी ये है, मतलब इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, एंगल सी ए बी प्लस क्या बच गया, ए सी डी, मतलब कि ए सी डी जो कि 30 था तो 30 लिख दे रहा हूँ, प्लस ए बी डी जो कि ये था 45, तो इसकी जगह 45, और सी ए बी कितना था 55, तो 55 प्लस 30 प्लस 45, इन सारे एंगल्स का सम हमारा एंगल एक्स की वैल्यू दे देगा। ठीक है, 5 5 10 जीरो 1 पकड़ी, तो 4 4 4 8 13 130, तो 130 डिग्री एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बोलो क्या जो फिगर दे रखा है वहाँ पर ए डी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बी ए सी एंगल को 1:3 के रेशियो में। बी ए सी कहाँ है, तो बी ये है, ए ये है और सी ये, मतलब कि ये जो अंदर वाला ये एंगल है इसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये रेशियो 1 ये रेशियो 3, ये वाला एंगल 1 के रेशियो में, ये वाला एंगल 3 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर। तो ए डी क्या है, ए डी जो है डी बी के बराबर है। तो ए डी जो देख रहे हो ये जो लाइन है, ये जो साइड है बी डी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये साइड क्या है, इस साइड के बराबर है, और इस ट्रायंगल ए बी डी की बात करें तो अगर दो साइड आपस में इक्वल हो गए तो यहाँ का आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं आगे चल कर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, तो ये जो एंगल एक्स देख रहे हो इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। अब यहाँ पर देखो बी एक स्ट्रेट लाइन है, बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखो ये जो गई है एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर ये एक आर्म है, साइड है, और उस पर एक साइड है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 108 है, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल का सम हम लोग निकाल लेते हैं। या ऐसे समझो कि अगर इनका रेशियो अगर x मान, यार x तो दे रखा है, अगर y मान लूँ या फिर a मान लूँ, अगर इनका रेशियो a मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1a, और ये क्या हो जाएगा 3a। तो इसका मतलब क्या है 1a प्लस 3a प्लस 108 हमारा किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, लीनियर वो स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको और ढंग से अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि 1a मतलब ये क्या था, बी ए डी, एंगल बी ए डी, प्लस 3a मतलब कि था एंगल डी ए सी, तो एंगल डी ए सी, प्लस 103 मतलब कि सी ए ई, एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वही स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो 1a प्लस 2a क्या मतलब 3a प्लस 1a क्या हो जाएगा 4a, ये इधर प्लस में तो उधर जाकर माइनस, तो 180 माइनस 108, तो बचेगा, इसने क्या दिया 7 7 में से, ठीक है 7 72 डिग्री, तो 4 क्या था एक साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 3 6 2 6 12 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 8 16, ए की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। तो एंगल पता कर लेते हैं, बी ए डी हमारा क्या था, बी ए डी जो था 1a के बराबर था, 1 इंटू ए मतलब कि 1 इंटू 18 मतलब 18 ही रहेगा, और 3a मतलब कि 3 इंटू 18, 3 8 24 4 2 पे कैरी 3 1 3 4 5 54 डिग्री, 18 और 54 डिग्री चेक कर लेते हैं, 18 और 54 डिग्री सही है। ठीक है, तो ये एंगल क्या आ गया 18 और ये एंगल क्या आ गया 54।
ठीक है। अब इस ट्रायंगल बी, क्या नाम है इसका, ए डी सी, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर एंगल एक्स हमको पता करना है। तो अगर ये एंगल भी पता चल जाता तो हम लोग एंगल एक्स पता कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये 18 था तो ये भी 18 होगा। रीजन वही, ए बी डी हमारा क्या था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, और ए डी जो था बी डी के, ये जो था, ये दोनों साइड आपस में कैसी थी, इक्वल थी। तो ये जो ए है ये क्या होगा, इसके बराबर होगा एंगल ए, तो ये भी 18 हो गया। ठीक है, तो ये 18, ये 18 और ये एंगल हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, या फिर इसको पता करने की जरूरत ही नहीं है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो एंगल डी जो है वो बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, जो कि क्या है 18 प्लस 18, 2 8 16, 6 या 1 पर कैरी 36 डिग्री। तो एंगल डी क्या है, 36 आ गया। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में बात करें तो क्या था, ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी की बात करें तो इसमें क्या था, एंगल ए था प्लस एंगल डी था और एंगल सी जो कि एक्स है। ठीक है, इन तीनों का एंगल का सम क्या आएगा, 180 आएगा। एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ए मतलब कि 54, डी मतलब अभी 36 निकाला, एंगल सी मतलब कि एक्स इक्वल्स टू 180, इधर प्लस था, इनको प्लस करके उधर माइनस कर दो, 36 है ना। तो 6 4 10, 0 1 पकेरी, 5 1 6, 3 9 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल्स टू की जगह 180 माइनस 90, 90 डिग्री। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या गई, 90 डिग्री आ गई। ठीक है, लेकिन एक तरीका ये, कुछ और मन देख लेते हैं। वहाँ पर बोला है इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल था उसकी सारी साइड्स को अगर प्रोड्यूस कर दिया तो इस तरह से वो दिख रहा था। आगे चल के हमको प्रूव करना है कि जो सम इसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं, जैसे कि ये और ये, इन तीनों एक्सटीरियर एंगल जो बन रहे हैं वो इक्वल है 4 राइट एंगल्स के, 4 राइट एंगल्स के बराबर है। मतलब 90 प्लस 90 ऐसे करते 4 बार ऐड करो या फिर 4 इंटू 90 लिखो, वही चीज़। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस वाले एक्सटीरियर एंगल की, या फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके बराबर होगा, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल के सम के। मतलब कि एंगल ए सी डी बराबर होगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। उसी तरह से एंगल ये वाला, ये बाहर वाला एंगल बराबर होगा ये सी और ये बी के। तो कर लेते हैं, तो एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस बी सी ए। ठीक है, तो बी ए ई लिखना था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एंगल ये जो है, ठीक है, तो एफ बी सी। तो एफ बी सी हमारा बराबर होगा ये और ये बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस बी ए सी। ठीक है, तो बी ए सी। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों को अगर मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या बनेगा, ए सी डी प्लस बी ए ई, एल एच एस में ऐड होता है, मतलब इक्वल टू के इधर वाला एल एच एस है और इधर के इधर वाला आर एच एस है। तो बी ए ई प्लस एंगल एफ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी बी ए सी प्लस ए बी सी प्लस, इधर नीचे लिख रहा हूँ, ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस बी सी ए प्लस बी ए सी। तो बी ए सी 2 बार हो गया ना, तो 2 टाइम्स बी ए सी प्लस ए बी सी 2 बार होगा, तो 2 टाइम्स ए बी सी प्लस बी सी 2 बार होगा, तो 2 टाइम्स बी सी ए। ठीक है, इधर क्या था, इधर सारे एक्सटीरियर एंगल्स थे, जिनका नाम है एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ए ई प्लस एफ बी सी। सब में से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर एंगल बी ए सी प्लस ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए। और ये सारे एंगल्स क्या है,
ये सारे एंगल्स, ये अंदर जो देख रहे हो BAC, ठीक है, ये जो ट्रायंगल देख रहे हो BAC ये हो गया, फिर से दिखाता हूँ, तो BAC ये एंगल हो गया, ठीक है। फिर अगला क्या है ABC, तो ABC ये एंगल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है BCA, तो BCA ये एंगल हो गया। मतलब ये पूरे ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स थे वो थे। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल थे वो बराबर है 2 टाइम्स इंटीरियर एंगल के। और इंटीरियर एंगल हमको पता है किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180। तो 2 इंटू 180 किसके बराबर होगा, ऑल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 180। तो 200 2 80 16 का 6 7 पर कैरी 2 इन 2 360। ठीक है, तो हमसे क्या बोला था कि ये प्रूव करो कि जो सारे एक्सटीरियर एंगल है वो 4 टाइम्स है, मतलब वही 4 4 बार चाहे 90 को ऐड करो चाहे 4 इंटू 90 करो, आंसर वही आएगा 4 9 36। मतलब कि 4 टाइम्स है 90 के, या फिर कहो कि 360 के बराबर है। तो देख रहे हो कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 के बराबर, यही प्रूफ करना था। आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। बोला है जो नीचे फिगर दे रखा है हमको उसमें शो करो कि ABCDEF जो है 360 के बराबर है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर देखो 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये है, ठीक है, ये ग्रीन वाला, और एक ट्रायंगल हमारा है ये ब्लू। तो इस जो ब्लू ट्रायंगल है उसमें क्या है AEC, उसका नाम क्या है AEC। तो इन ट्रायंगल AEC हम लोग कह सकते हैं तो एंगल A प्लस एंगल E, इसको तो ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्रीज के बराबर है। ठीक है, AEC जो है 180 डिग्रीज के बराबर है। इसी तरह से इन ट्रायंगल, तो AE से था हमारा, ग्रीन वाले की बात करें तो FBD इस ट्रायंगल में क्या है, एंगल F प्लस एंगल B प्लस एंगल D जो है 180 डिग्रीज के बराबर। इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन, इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो। अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा कि एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल F प्लस B प्लस D इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 360 डिग्रीज। इसको रीअरेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। तो A से लेके F तक जो कि हमको प्रूफ करना था कि 360, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, तो और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहाँ पर जो फिगर दे रखा है हमको बोल रखा है AM परपेंडिकुलर टू BC। AM जो है परपेंडिकुलर है BC के, AM जो है परपेंडिकुलर है BC के, ये जो नीचे एकदम देख रहे हो। ठीक है, आगे चल के हमसे बोल रखा है कि AN जो है बाइसेक्टर है एंगल A का। ठीक है, AN मतलब कि ये जो लाइन देख रहे हो ये जो है एंगल A को, मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मतलब कि ब्लू लाइन के इधर तक जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा इधर वाले एंगल के। ठीक है, इसके बाद बोल रखा है ABC 70 या 70 दिख रहा है तुमको, और ये जो है 90 हमको दिख रहा है, और ABC जो वो है वो 20 है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब AM परपेंडिकुलर तो BC, AM जो है BC पे परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसको अलग से कलर कर दूँ तुमको दिख जाए, AM जो है परपेंडिकुलर है BC पर, तो कोई भी परपेंडिकुलर तो 90 तो बनेगा ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90। तो ABM ये एंगल भी क्या होगा, इधर भी 90 इधर भी 90। अब आगे देखते हैं, हमको पता करना है MAN, ये जो एंगल है ये पता करना है। ठीक है, तो ये एंगल पता कर। तो अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखते हैं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होगा 180 डिग्रीज के बराबर होगा। एंगल A की बात करते हो तो हमको नहीं पता, तो एंगल A को एंगल A रखते हैं। ठीक है, और एंगल B को हमको पता है क्या है, प्लस एंगल B जो है वो 70 डिग्री, 70 पुट कर देते हैं, प्लस C जो हमको दे रखा है वो 20 डिग्री से इक्वल्स टू 180। तो ऐड कर लो 7 8 9 90, 90 इज इक्वल्स टू 180, एंगल A प्लस 90 इधर जाके
तो उधर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 90 माइनस 90, तो एंगल ए हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल ए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा एंगल था क्या हो जाएगा 90, और 90 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। एंगल ए को क्या कर दो, दो हिस्सों में तोड़ दो, क्योंकि जो हमारा ए एन था बाइसेक्ट कर रहा था उन एंगल्स को, तो इसका मतलब क्या है कि बी ए एन जो एंगल है, बी ए एन प्लस एन ए सी, या फिर एन से ही लिखते हैं, अगर मैं एन से लिखूँ इसको, एन ए बी मतलब एन ए बी प्लस एन ए सी, इन दोनों एंगल्स का सम 90 था। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे, क्योंकि ये जो एन ए था ये बाइसेक्ट कर रहा था, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे, तो एन ए सी लिखो, एन ए सी लिखो चाहे एन ए बी लिखो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे, तो एन ए बी प्लस एन ए बी लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, इक्वल्स टू 90, तो क्या हो जाएगा ऐड होके 2 एंगल एन ए बी इक्वल्स टू 90, 2 उधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड, तो 90/2 क्या हो जाएगा एंगल एन ए बी, 2 से डिवाइड करो, 2 4 जाए 245 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो देख रहे हो ये एंगल हमारा आ गया 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का 45 और यहाँ से यहाँ तक का 45। ठीक है, तो एन ए बी हमारा क्या आ गया 45 आ गया। एन ए बी क्या आ गया हमारा 45 आ गया, मैं इरेज कर रहा हूँ बाकी यहाँ तक का, एन ए बी हमारा 45 आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ गया 45 आ गया। अब इस ए एम बी, ठीक है, देखो मैन एंगल हमको ये वाला एंगल पता करना है, तो ये पता है, ठीक है, और ये एंगल पता चल जाए, ठीक है, ये पूरा एंगल पता है ना हम लोग को, फिर से दिखा रहा हूँ, ये पूरा एंगल पता है 45 है, तो अगर हमको ये एंगल पता चल जाए तो इस बड़े वाले में से क्या कर दूँ, ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये बचा हुआ मिल जाएगा हमको मैन, तो वही कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब अब मैं आता हूँ, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी एम, तो ये 70 था और ये परपेंडिकुलर था, तो ये एंगल हमको पता करना है। ठीक है, और ये था एन, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है 45 है। ठीक है, तो 70 + 90, और ये वाला एंगल मैं बी ए एम लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी ए एम की बात करें तो 70 + 90 + बी एम, एंगल बी ए एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो 160 प्लस एंगल बी ए एम इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ए प्लस था उधर जाएगा माइनस, तो एंगल बी ए एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 160, क्या बचेगा 6 7 8 20 डिग्रीज। तो ये एंगल क्या आ गया 20 डिग्रीज, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ गया 20 डिग्रीज, और ये पूरा क्या था 45, तो 45 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा 5 और 25 डिग्रीज। तो एम ए एन जो है हमारा वो क्या है 25 डिग्रीज है। ठीक है, लिखने का तरीका ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 दे रख लेते हैं, यहाँ पर बोल रखा है हमको जो फिगर दे रखा है वहाँ पर बी ए डी जो है पैरेलल है ई एफ के, जो बी ए डी है पैरेलल है ई एफ के, आगे बोल रहा है ए ई एफ 55 है, देख पा रहे हो कि ये एंगल जो है 55 है। उसके बाद बोल रखा है ए बी सी, मतलब ए सी बी हमारा 25 जो कि ये है, हमको पता करना है ए बी सी जो कि एंगल ये है, तो हम लोग पता कर लेते हैं कैसे, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल, तो इसके बीच में ये वाली लाइन जो है ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल है। अगर मैं इसको अलग से ऐसे फिर से ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है तो इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, तो ये 55 था तो ये भी 55 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये जो एंगल देख रहे हो ये भी 55 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तुमको एक एक्सटीरियर एंगल दिख गया होगा। एक्सटीरियर एंगल कैसे, अगर मैं तुमको अलग से इसको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये है 55, ये एंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और ये एंगल है 25। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये ई है यहाँ पर, तो ई ए बी, तो जो एक्सटीरियर एंगल है ई ए बी
ये बराबर होगा एंगल ए सी बी प्लस ए बी सी। तो ई ए बी जो कि 55 है इक्वल्स टू ए ई सी जो कि है 20, मतलब ए सी बी जो कि है 25 प्लस ए ई बी एंगल ए, मैं गलत बोल रहा हूँ, ए बी सी, ठीक है। तो इधर क्या था प्लस में था, इधर आके माइनस, तो 55 में से 25 सब्ट्रैक्ट होगा ए बी सी। सब्ट्रैक्ट करते तो 5 क्या जाएगा, तो 5 बच्चा मतलब 0 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 30, तो ए बी सी 30 आ गया। ठीक है, यही पता करना था। ठीक है, तो लिखने का तरीका ये। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये जो फिगर दे रखा था हमें, यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल था जहाँ पर जो एंगल से ए बी सी वो रेशियो में थे 3:2:1, 3:2:1 के रेशियो में था। और ए सी जो था परपेंडिकुलर था सी डी के। ठीक है, ये जो ए सी देख रहे हो ये परपेंडिकुलर है सी डी के। तो इनके बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ई सी डी। ई सी डी निकालना है, मतलब ये जो एंगल बाहर देख रहे हो। ठीक है, तो पहले हम लोग अंदर के एंगल निकाल लेते हैं, फिर इनका यूज़ करेंगे हम लोग ई सी डी निकालने में। तो बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ए की बात करें तो क्या था, 3:1 का रेशियो था, 3:1 कॉमन रेशियो एक्स मानूंगा तो क्या हो जाएगा 3x 2x और 1x क्या हो जाएगा, एंगल्स हो जाएंगे इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 3 2 5 1 6, तो 6x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज। 6 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 6 3 18, 6 0 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 30 डिग्रीज। एंगल निकाल लेते तो 1x मतलब कि 1 इंटू 30 जो कि क्या होगा 30 होगा। फिर 2x मतलब कि 2 इंटू 30 60 और 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 30 जो कि 90 होगा। ठीक है, तो तीनों एंगल्स मिल गए हमको। अब यहाँ पर आते हैं, तो ये जो एंगल सी था, तो एंगल सी हमारा क्या था 1x, 1x मतलब कि 30, तो ये 30 हो गया। ये एंगल हो गया 90 और ये एंगल हमको पता करना है। और जबकि ये पूरा एंगल कितने का होगा 180 हुआ हो, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बी सी ए एक स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, तो बी सी ई क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बी सी ए एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी प्लस क्या था ई सी डी, ई सी डी, इन सब का सम क्या होगा 180। स्ट्रेट एंगल था। बी सी ए की बात करें तो ये 30 था, ये 90 था और ई सी डी पता करना था। ठीक है, तो इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो तो 9 12 120 प्लस एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 180, इधर प्लस था उधर जाके माइनस, तो एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 180 माइनस 120 876 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 आ गया हमारा ई सी डी। लिखने का तरीका देख लो साइड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करो तो ये जो फिगर दे रखा है वहाँ पर ए बी पैरेलल डी ई है। ये जो ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो इस ग्रीन वाली लाइन के पैरेलल है, और बी डी मतलब कि ये जो ब्लू लाइन है और ये जो ब्लू लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है। इस तरह से कि ए बी सी हमारा 50 है, ये 50 देख रहे हो। हमको इस x की और y की वैल्यू पता करनी है, और ये एंगल हमको दे रखा है 120। देखो ये 50 था तो ये एंगल भी हमारा 50 होगा। रीज़न क्या है, ए बी जो था पैरेलल था डी एफ के, डी ई बोलो डी एफ बोलो वही चीज़ है। ए बी पैरेलल था डी ई के। ठीक है, तो उसके बीच में बी डी कैसा ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, और एंगल ए बी सी जो है बराबर हो जाएगा एंगल सी डी ई। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसी तरह से ये जो ब्लू लाइंस है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी, और ये डी ई डी एफ जो था वो बीच में ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो एंगल डी एफ जी है, डी एफ जी है इक्वल होगा एंगल सी डी ई के जो कि है 50। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब ये एंगल अब जो 50 हो चुका है, ये x है और ये y है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल से हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। होगा क्या कि जो एंगल एफ जी एच था वो बराबर होगा हमारे एंगल ई
एफ जी प्लस एफ ई जी, एफ ई जी, ठीक है, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख लेना। एफ जी एच मतलब कि 120, ई एफ जी मतलब कि ये जो एंगल था 50 प्लस एफ ई जी मतलब कि एक्स, यहाँ पर एक्स लिख लूंगा, 50 इधर प्लस तो उधर जाकर माइनस, तो 120 माइनस 50, ठीक है, तो 0, 12 में से 5 जाएगा, ठीक है, तो 5 6 7 70 इज इक्वल्स टू एक्स, तो सही है ना, सही, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारा, ये 50 ये 70, y की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। कैसे? लीनियर पेयर लगा लो, लीनियर पेयर लगा लो, चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, वही पड़ेगा। मैं लीनियर पेयर लगा रहा हूँ, मतलब कि एंगल एफ जी एच प्लस एंगल ई जी एफ, ई जी एफ इज इक्वल्स टू 180, रीजन लीनियर पेयर। एफ जी एच की बात करें तो ये y है, और ई जी एफ की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल था ना, हाँ, प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो 180 माइनस उधर प्लस था इधर आके माइनस इक्वल्स टू y, और तो 0 8 7 60 डिग्रीज, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 60 डिग्रीज। चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या है लिखने का तरीका हमारा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो इस ब्लू लाइन के पैरेलल है। यहाँ पर ट्रांसवर्सल ई एफ है, ठीक है, ये जो लाइन देख रहे हो ये हमारा ट्रांसवर्सल है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल तो हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे। देखो ये 65 है, ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक भी 65 होगा, ठीक है, दिखा दूँ ट्रांसवर्सल ऐसे ही होता है ना, ये एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या लिखूंगा, एंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल ई एफ डी, ई एफ डी दोनों क्या हो जाएंगे 65 डिग्रीज हो जाएंगे। अब मैं एंगल ई एफ डी, रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, लिख लेना अपना। तो अब मैं ई एफ डी की बात करूं तो यहाँ पर दो एंगल्स हैं, ई एफ डी की बात करूं तो यहाँ पर दो एंगल्स हैं, ई एफ डी की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ई एफ जी, ई एफ जी प्लस जी एफ डी, जी एफ डी। तो जी एफ डी तो हमको 30 दे रखा है, ई एफ डी हम लोग ने अभी 65 निकाला है, तो ई एफ जी निकाल लेते हैं, तो इधर प्लस तो इधर आके माइनस, तो 65 माइनस 30 करोगे तो एंगल ई एफ जी आ जाएगा, ठीक है, तो 30 से ब्रैकेट करेंगे तो 5 3 इक्वल्स टू ई एफ जी 35 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या आ गया 35 डिग्री आ गया। तो इस एक्स, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये 90 था, ये 35 था, इस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इन ट्रायंगल जब ई एफ जी एंगल ई प्लस एंगल एफ एंगल जी इज इक्वल्स टू 180, रीजन क्या है, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ई की बात करें तो ये तो एक्स था, एफ की बात करें पूरा नाम लिखना चाहिए था मुझको, ई एफ जी लिखना चाहिए, चलो जाने तो इसको 35 लिखते हैं, प्लस जी की बात करें तो 90 था, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180, इन दोनों को ऐड कर लो तो 5 9 3 12 125 इक्वल्स टू 180 प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 125, 5 जाएगा 5 हो जाएगा, इसने क्या दिया तो 7 6 5 55, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 55, रीजन, ठीक है, तो लिखने का तरीका ये हमारा दे रखा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। बोलो कि जो फिगर दे रखा है यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी है, मतलब कि जो ब्लू लाइन है इस ब्लू लाइन के पैरेलल है, बी ए ई हमारा 65, जो जो चीज़ दे रखी है जैसे ये 65 है, ये 20 है, और ये एंगल हमको निकालना है। अब यहाँ पर देखो ए बी पैरेलल था सी डी के, तो बीच में एक ट्रांसवर्सल दिख रहा है तुमको ए ओ बोलो या फिर ए ई बोलो, ए ई क्या है ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो पैरेलल लाइन में एक प्रॉपर्टी क्या होती है अल्टरनेट इंटीरियर, एक होता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे कि एक अंदर होता है
और एक बाहर साइड होता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है, एक हमारा क्या है पैरेलल लाइंस के अंदर है और एक इधर बाहर साइड, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, तो इसलिए इक्वल, तो ये भी 65 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं अलग से ड्रॉ करूँ अगर, तो इसको ऐसे देखो, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है, तो ये 65 है, ठीक है, तो ये एंगल हमको पता करना है और ये क्या है 20 है। तो ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है हमको, अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर मैं इसको अलग कलर से दिखाऊं तो जैसे ये, तो इस ट्रायंगल को देखो, तो यहाँ पर 65 एक्सटीरियर एंगल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग, इसका इसी का यूज़ करते हैं मतलब। तो एंगल 65 मतलब कि एंगल डी ओ ई इज इक्वल्स टू, डी ओ ई के किसके बराबर होगा, तो एंगल ओ सी ई प्लस ओ ई सी, ओ ई सी, ओ सी ई लिखने की जगह मैं इसका जो यहाँ पर नाम दे रखा है वो यूज़ करता हूँ, ई सी ओ। तो ई सी ओ पता करना है, तो ई सी ओ को ई सी ओ रहने दो, ई ओ मतलब ओ ई सी हमको 20 दे रखा था, डी ओ ई हम लोग निकाला अभी 65, उधर प्लस इधर रख माइनस, तो 65 माइनस 20 इज इक्वल्स टू एंगल ई सी ओ, तो क्या हो जाएगा 5 और 6 5 4 45, तो एंगल ई सी ओ हमारा क्या आ गया 45 आ गया। ठीक है, तो लिखने का तरीका ये दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है हमको, फिगर दे रखा है यहाँ पर, बोल रखा है ए बी पैरेलल सी डी, ये जो ग्रीन लाइन है इस ग्रीन लाइन के पैरेलल है, ई एफ यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, ये जो लाइन देख रहे हो ये हमारा ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करिए। ठीक है, दो जगह कट कर रही है जी और एच पे, बोल रखा है ई जी भी 35 है, तो ये जो एंगल दे रखा है ये 35 है। आगे बोल रखा है क्यू पी परपेंडिकुलर टू ई एफ, क्यू पी कहाँ है, क्यू पी जो है परपेंडिकुलर है ई एफ पे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब हमको एक्स की वैल्यू पता करनी है, मतलब पी क्यू एच की, तो पी क्यू एच मतलब कि ये जो एक्स दे रखा है इसको वैल्यू पता करना है। देखो ये 35 तो ये भी 35 हो जाएगा, कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये भी 35 हो गया और ये भी 35 हो जाएगा, रीज़न क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, अगर दो स्ट्रेट मतलब एक स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती है तो ये जो पेयर बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं, और पहले लाइन में देखो ऐसे होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये 35 अल्टरनेट इंटीरियर से, ये वर्टिकली अपोजिट से। तो अब इस ट्रायंगल क्यू पी एच में बात करें, तो इन ट्रायंगल क्यू पी एच में बात करें तो एंगल क्यू है, फिर एंगल पी है प्लस एंगल एच है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्यू की बात करें तो एक्स है, पी की बात करें तो 90 है, एच की बात करें अभी अभी 35 निकाला है, इक्वल्स टू 180 है। ठीक है, तो इसको ऐड कर लो, तो 5 3 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, 180 माइनस 125 एक्स हो जाएगा, 5 जाएगा, 5 बचे, एक्स ने कह दिया 7, तो 7 6 5 55, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 55 डिग्रीज। ठीक है, तो लिखने का तरीका हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, जो फिगर दे रखा है यहाँ पर, बोला है ए बी पैरेलल सी डी, जो ग्रीन लाइन है इस ग्रीन लाइन के पैरेलल है, बोला है ई एफ जो है परपेंडिकुलर है ए बी के। ई एफ मतलब कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है हमारे ए बी पे। ठीक है, ये ग्रीन वाली लाइन पे, ऊपर वाली ग्रीन जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब कि 90। बोल रखा है इफ इफ ई जी इज ट्रांसवर्सल, ई जी हमारा एक ट्रांसवर्सल है इस तरह से है कि जी ई डी 130 है, तो ये जो पूरा ये जो ब्लू एंगल देख रहे हो ये 130 है, ये इसका मेजर। हमको ये एंगल ये जो साइड में है इसको पता करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखो एंगल जी ई डी, तो एंगल जी ई डी जो है प्लस ई जी एफ, ई जी एफ, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा हमारा 180 के बराबर होगा। ठीक है, रीजन क्या है कि सम ऑफ द एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, मतलब कि दो लाइन है पैरेलल है, तो बीच में जो ट्रांसवर्सल है उसके अगर सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं ना ये और ये, ठीक है, सेम साइड पे एडजेसेंट हो और इंटीरियर एंगल्स हो, उनका सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कि ये जो तुम्हारा ट्रांसवर्सल दे रखा है, ठीक है, ये जो ट्रांसवर्सल दे रखा है इस पर हमको दो एंगल मिल रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये वाला तो 130 दे ही रखा था यहाँ तक, तो ये तो 130 दे रखा था, तो ये एंगल हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, अब मतलब इन दोनों एंगल का सम तो 180 ही होगा, तो
130 प्लस वो दो एंगल निकालना था, उसको हम लोग ने एक्स माना था, तो एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो 8 7 6 5 50। तो एक्स की वैल्यू सीधे सीधे हमारी क्या आ गई, 50 डिग्रीज आ गई। ठीक है, लिखने का तरीका इस साइड में दे रखा है।